हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दिल बदल देने वाला वाकया। मक्का की धरती पर एक ऐसा इंसान रहता था जिसकी ताकत और सख्ती की मिसाल दी जाती थी। उसका नाम था हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु। लोग कहते थे कि अगर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु किसी से नाराज हो जाए तो सामने वाला इंसान कांपने लगता था। वो कुरैश कबीले के बहादुर और समझदार इंसान थे, लेकिन उस समय उनका दिल इस्लाम के लिए बहुत सख्त था। उन्हें लगता था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के लोगों को उनके पुराने धर्म से दूर कर दिया है और समाज को बांट दिया है। मक्का में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा था। उन्हें मारा जाता था, भूखा रखा जाता था, धूप में खड़ा किया जाता था और तरह तरह की तकलीफें दी जाती थी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु भी उन लोगों में थे जो उस समय इस्लाम के खिलाफ थे और मुसलमानों को कमजोर समझते थे। उन्हें लगता था कि अगर इस्लाम फैल गया तो कुरैश की ताकत खत्म हो जाएगी और उनके रिवाज मिट जाएंगे। इसलिए उनके दिल में इस्लाम के लिए बहुत गुस्सा और नफरत थी। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बहुत गुस्से में थे। उनका दिल आग की तरह जल रहा था। उन्होंने अपनी तेज तलवार उठाई और उसे कमर में बांध लिया। उन्होंने गुस्से में कहा कि आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दूंगा, ताकि मक्का में फिर से शांति आ जाए और लोग पुराने धर्म पर लौट आएं। उनके चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में आग थी और कदम बहुत तेज थे। मक्का की गलियों में लोग उन्हें देखकर रास्ता छोड़ देते थे, क्योंकि सब जानते थे कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बहुत खतरनाक इरादे से निकले हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उस आदमी ने उनके हाथ में तलवार देखी और पूछा कि ए उमर, इतनी तलवार लेकर कहाँ जा रहे हो? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने गुस्से से कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने जा रहा हूं। उस आदमी ने बहुत समझदारी से कहा कि पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब रजी अल्लाह अन्हा और तुम्हारे बहनोई हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये बात सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का गुस्सा और भड़क गया। उन्हें बहुत बुरा लगा कि उनके अपने घर में भी इस्लाम आ गया है। उन्होंने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया और गुस्से से अपनी बहन के घर की तरफ चल दिए। उनके कदम तेज थे और दिल में आग थी। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अपनी बहन के घर पहुंचे तो अंदर से धीमी आवाज में कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। उनकी बहन हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब रजी अल्लाह अन्हा और उनके पति हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु कुरान सीख रहे थे। जैसे ही उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के कदमों की आवाज सुनी, वे डर गए और कुरान के पन्नों को छुपा दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु गुस्से में घर के अंदर घुस आए और ऊंची आवाज में बोले कि क्या मैं सही सुन रहा था? तुम लोग भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मान चुके हो। हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु ने हिम्मत करके कहा कि हाँ, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं और हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु गुस्से से आग हो गए। उन्होंने अपने बहनोई को मारा और जब उनकी बहन बीच में आई तो उन्हें भी चोट लग गई। हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब रजी अल्लाह अन्हा के चेहरे से खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने डरने के बजाय बहुत हिम्मत दिखाई और मजबूती से कहा कि ए उमर, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं और चाहे तुम हमें मार डालो, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं छोड़ेंगे। उनकी बहन की हिम्मत और ईमान देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कुछ देर के लिए चुप हो गए। उनके दिल में पहली बार कुछ हलचल हुई। उन्होंने कहा कि जो तुम पढ़ रहे थे वो मुझे दिखाओ। पहले उनकी बहन ने मना किया, क्योंकि वो जानती थी कि कुरान को पवित्र हालत में छूना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले नहाकर आओ, फिर कुरान को छूना। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पानी से गुस्ल किया और फिर कुरान के पन्ने पढ़ने लगे। उन्होंने सूरह ताहा की आयतें पढ़ी। जैसे ही उन्होंने आयतें पढ़ी, उनका दिल कांपने लगा।
उन्हें महसूस हुआ कि ये शब्द किसी इंसान के नहीं हो सकते। ये तो अल्लाह का कलाम है। जिस दिल में नफरत थी, उसी दिल में अब नूर उतर रहा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि ये कलाम बहुत खूबसूरत है और बहुत सच्चा है। उन्होंने कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। उनकी बहन और बहनोई बहुत खुश हुए और उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए, जहां सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम जमा थे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तलवार लेकर वहां पहुंचे तो सहाबा डर गए। उन्हें लगा कि शायद वो कोई नुकसान करने आए हैं, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर को अंदर आने दो। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अंदर आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी छाती पकड़कर पूछा कि ए उमर, किस इरादे से आए हो? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू थे और उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करने आया हूं। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही उन्होंने कलमा पढ़ा, पूरा घर अल्लाह अकबर की आवाज से गूंज उठा। मुसलमान बहुत खुश हुए, क्योंकि आज इस्लाम का एक बहुत बड़ा दुश्मन इस्लाम का बहुत बड़ा सिपाही बन गया था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों को बहुत ताकत मिली। पहले वे छुपकर नमाज पढ़ते थे, लेकिन अब वे खुलकर नमाज पढ़ने लगे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने खुलेआम काबा में जाकर नमाज पढ़ी और किसी को डर नहीं लगा। लोग कहने लगे कि आज इस्लाम को इज्जत और ताकत मिल गई है। बाद में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा बने। उन्हें फारूक कहा गया, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाला। उनके जमाने में इंसाफ बहुत फैल गया। वे रातों को घूमते थे ताकि किसी भूखे को खाना मिले, किसी गरीब को मदद मिले और किसी पर जुल्म न हो। वे कहते थे कि अगर फरात नदी के किनारे एक जानवर भी भूखा मर गया तो अल्लाह के सामने उमर से सवाल किया जाएगा। सोचिए, जो इंसान तलवार लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने निकला था, वही इंसान इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। यही इस्लाम की ताकत है कि वो पत्थर दिल इंसान को भी नरम दिल बना देता है। यही अल्लाह की रहमत है कि वो जिसे चाहे हिदायत देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर अल्लाह चाहे तो उसका दिल बदल सकता है। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो और कभी उम्मीद मत छोड़ो। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है और वो हर किसी को सही रास्ता दिखा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी और भी दिल को छू लेने वाली इस्लामी कहानियां मिलती रहें।